वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में शुरू हुई सिंधु दर्शन तीर्थ योजना, अब मिलेगा 15,000 तक का लाभ। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के तीर्थ यात्रियों को लद्दाख की पवित्र सिंधु नदी के दर्शन के लिए 15,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सहायता हर साल 200 यात्रियों को वास्तविक खर्च के आधार पर दी जाएगी और ज्यादा आवेदन आने पर चयन लॉटरी से होगा। योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सैन्य संस्कृति और सिंधु नदी की ऐतिहासिक पवित्रता से जोड़ना है। आवेदन 31 दिसंबर तक नजदीकी देवस्थान कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं, जहां यात्रा विवरण और खर्च के दस्तावेज अनिवार्य होंगे। राजस्थान विधानसभा में अब बच्चों की गूंज, स्कूली छात्र संभालेंगे जनप्रतिनिधियों की कुर्सियां। राजस्थान विधानसभा में जल्द ही एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, जब जनप्रतिनिधियों की जगह विधानसभा की कुर्सियों पर बैठेंगे स्कूली छात्र। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रबल कार्यक्रम के तहत हमारा भविष्य हमारा निर्णय विषय पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित की जा रही है। पहले चरण में जिलों से चुने गए छात्रों के वीडियो राज्य स्तर तक भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और विधानसभा परिसर में रिहर्सल भी करवाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है बच्चों में नेतृत्व, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहराई से समझ विकसित करना। 150 वार्डों की नई जिम्मेदारी तय, कमिश्नर बोले सफाई और सेवाओं पर सख्त मॉनिटरिंग। जयपुर में एक शहर एक निगम मॉडल लागू होने के बाद अब नगर निगम 2 मुख्यालयों लालकोठी और हेरिटेज बिल्डिंग से संचालित होगा। कमिश्नर डॉक्टर गौरव सैनी के अनुसार परकोटे और आसपास के 35 वार्डों की सीधी निगरानी हेरिटेज दफ्तर से होगी, जबकि शीर्ष निर्णय और प्रशासनिक नियंत्रण लालकोठी से संचालित रहेगा। शहर के 13 जोन पूर्ववत अपने अपने स्थानीय कार्य संभालेंगे। कमिश्नर ने स्वयं फील्ड में दौरा कर साफ सफाई और आवारा पशुओं पर सख्ती से निर्देश दिए। नए पदों के प्रस्ताव मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यह नया ढांचा जयपुर को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अंता का फैसला साफ, प्रमोद जैन भाया की रणनीति सफल, भाजपा की पूरी ताकत भी न दिला पाई जीत। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजे उम्मीदों के उलट रहे। वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि भाया का मजबूत चुनावी प्रबंधन और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने कांग्रेस को बढ़त दिलाई। वसुंधरा राजे का 8 दिन का कैंप भी काम नहीं आया। भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री मैदान में उतरे, फिर भी सोशल इंजीनियरिंग से लेकर रणनीति तक सब फेल दिखाई दिया। भीतर घात नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ली पूरी जिम्मेदारी, जल्द होगा मंथन। अंत उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि जनता का जनादेश पूरी तरह से स्वीकार है। उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि कमी कहां रही, इसकी गहराई से समीक्षा की जाएगी और सुधार भी किया जाएगा। राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी में न तो गुटबाजी है और न ही भीतरघात हुआ। उनका कहना है कि भजनलाल सरकार ने ERCP सहित बड़े काम किए, लेकिन पार्टी उन्हें जनता तक सही ढंग से पहुंचाने में सफल नहीं रही। वहीं बिहार में एनडीए की जीत को विकास की जीत बताया और शुभकामनाएं दी। राजस्थान में महिलाओं की नई पहचान, हजारों उद्यमी बन रही सफलता की मिसाल। राजस्थान में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है और इसका बड़ा कारण है राजीविका का सशक्त मॉडल। ग्रामीण राजीविका विकास परिषद से जुड़कर महिलाएं अपने हुनर को रोजगार में बदल रही हैं। उदयपुर की नेशनल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाकर बताया कि कैसे उनकी छोटी शुरुआत आज बड़ी कमाई का जरिया बन गई है। सरकार के अनुसार अब तक 54,000 से ज्यादा महिलाएं उद्यमी बन चुकी हैं, जबकि 7,000 से अधिक महिलाएं बैंकिंग सेवाएं घर घर तक पहुंचा रही हैं। पद्मा, प्रिया और डिम्पल जैसी महिलाओं की सफलता कहानियां साबित करती हैं कि आत्मनिर्भरता का रास्ता अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। सरकारी अस्पतालों में सुधार की तैयारी, नई गाइडलाइन से बढ़ेगी डॉक्टरों की जवाबदेही। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, अधीक्षक और नियंत्रक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। पद संभालते समय उन्हें हलफनामा देना होगा कि वे पूरी तरह सरकारी काम को समर्पित रहेंगे। इन महत्वपूर्ण पदों पर न केवल वरिष्ठ प्रोफेसर ही आवेदन कर सकेंगे और चयन एक उच्च स्तरीय समिति इंटरव्यू के जरिए करेगी।
नियुक्ति की अवधि 3 साल की होगी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रबंधन मजबूत होगा और मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज और समय पर सेवाएं। यातायात नियम तोड़े तो नहीं बचेगा कोई, राजस्थान में सख्ती से हुई कार्रवाई। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 4 से 18 नवंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग लगातार एक्शन में है। अभियान के दौरान तेज रफ्तार, गलत दिशा और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 41,000 से अधिक चालान किए गए। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने पर 6,200 से ज्यादा चालकों पर कार्रवाई हुई। परिवहन विभाग ने 370 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और 83 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर 833 वाहनों को सीज भी किया गया। सरकार का स्पष्ट संदेश है, सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। राजस्थान में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहाड़ों की बर्फबारी का तेज असर। राजस्थान में नवंबर की शुरुआत होते ही कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तरी पहाड़ों में हुई बर्फबारी का सीधा असर अब प्रदेश के मौसम पर दिख रहा है, जिससे कई जिलों में कोहरा और ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य 1 से 2 डिग्री कम है। फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 21 से 27 नवंबर के बीच दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। खरीफ में भारी नुकसान के बाद रबी ने जगाई उम्मीद, धौलपुर में फसलें लहराई। धौलपुर में खरीफ सीजन भारी बारिश के कारण किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन अब रबी फसलों ने उनकी उम्मीदें फिर जगा दी हैं। सरसों, गेहूं, चना, मटर और आलू की बुआई के बाद खेतों में फसलें तेजी से अंकुरित हो रही हैं और किसान मौसम के साथ की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विभाग ने जिले में 1,53,000 हेक्टेयर में रबी बुआई का लक्ष्य तय किया है। हालांकि खाद, बीज और कीटनाशकों की महंगाई ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इससे भी बड़ी नाराजगी यह है कि खरीफ में भारी नुकसान के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है और निर्देशित किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव स्थगित करना संविधान के अनुच्छेद 243E और 243K का उल्लंघन है। सरकार ने दलील दी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर विचार हो रहा है और जिले पुनर्गठन के कारण परिसीमन अधूरा रह गया था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 3 महीने बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अंता जीत पर अशोक चांदना का बयान, नरेश मीणा का इंजन मजबूत लेकिन पटरी कमजोर। अंता विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने पीसीसी कार्यालय के बाहर समर्थकों के साथ जश्न मनाया और पार्टी नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत बताती है कि प्रदेश सरकार के 2 साल के कामकाज से जनता असंतुष्ट है। चांदना ने भाजपा में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक खुली गुटबाजी को हार का मुख्य कारण बताया। नरेश मीणा पर उन्होंने कहा कि उनका इंजन मजबूत है, लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक पटरी सही करनी होगी। चांदना ने यह भी कहा कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह जीत कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे के उभार का दावा, बेनीवाल के तीखे वार। अंत विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा की हार पर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया और प्रति वोट 10,000 से 40,000 रुपए तक बांटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा 2 गुटों में बटी रही और कई कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में दिखाई दिए। अजमेर में दिवंगत इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बेनीवाल ने दावा किया कि SC, ST, OBC और नौजवानों की ताकत मिलकर राजस्थान में तीसरा मोर्चा मजबूत करेगी और आने वाले चुनाव में बड़ा प्रभाव दिखाएगी। ISV श्रीनिवास होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव, केंद्र ने दी मंजूरी। राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिल गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी V श्रीनिवास को केंद्र ने उनके होम कैडर राजस्थान वापस भेजने को मंजूरी दे दी है। श्रीनिवास प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और नीति निर्माण में लंबा अनुभव रखते हैं।
दिल्ली एम्स में ई-हॉस्पिटल लागू करने जैसी बड़ी पहल उन्हीं की देन रही, जिसके बाद में पूरे देश में अपनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। उम्मीद है कि मुख्य सचिव के रूप में वे राजस्थान प्रशासन को तकनीक, पारदर्शिता और दक्षता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। SIR ड्यूटी में विवाद तेज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने BLO संग काम करने से इनकार किया। SIR कार्य के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और BLO के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि BLO न सिर्फ उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन काम और फॉर्म भरने जैसे कार्य भी जबरन करवाए जा रहे हैं। जबकि सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया कि उनके गैर ICDS कार्य नहीं लिया जा सकता। भुगतान केवल BLO को मिल रहा है। सहायक के रूप में काम कर रही कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया जा रहा। लगातार दबाव और अमर्यादित व्यवहार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।